नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज चर्चा करेंगे समाचारों पर, प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हेडलाइंस पर, उनके संपादकीय पर और उन पर क्या विशेष प्रकाशित किया है। आइए पहले जान लेते हैं आज के समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस। अमर उजाला ने जो प्रमुख हेडलाइंस दी हैं, खबरें दी हैं। सरकार किसानों में नहीं टूटा गतिरोध, 8 को फिर बैठक। ईओ समेत 3 अफसर और ठेकेदार गिरफ्तार। धर्मांतरण कानून के समर्थन में आए 224 पूर्व अफसर। सीएम योगी ने बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के दिए संकेत। जैक मा 2 माह से लापता, चीन सरकार पर शक। हिमाचल में भी बर्ड फ्लू, 1700 पक्षियों की मौत। दैनिक जागरण ने जो प्रमुख हेडलाइंस दी हैं वे हैं मुरादनगर हादसा, अफसरों की लापरवाही का नतीजा। किसान अड़े, नहीं बनी बात। बेनामी संपत्ति मामले में बाड्रा से 9 घंटे पूछताछ। चुनावी रंजिश में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या। न जमीन खरीदी और न ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इरादा। सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए देश तैयार। हिंदुस्तान ने गतिरोध, किसानों केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता बेनतीजा। मुरादनगर हादसे में 3 अफसर गिरफ्तार। बेसिक व माध्यमिक में 90,000 पदों पर भर्ती होगी। बलिया के सीएमओ की कोरोना से मौत। घाटी में हिमपात के बीच सैकड़ों वाहन फंसे। नवभारत टाइम्स ने जो हेडलाइंस दी हैं वे हैं ईओ सस्पेंड, जेई और सुपरवाइजर संग अरेस्ट। मेरठ में एक ही परिवार के 4 लोगों की कोरोना 2। एक और बातचीत बेनतीजा, 8 को फिर होगी वार्ता। बर्ड फ्लू का बढ़ा कहर, 4 राज्यों में फैला। अलीबाबा कंपनी के मालिक जैक मा 2 महीने से लापता। आइए अब जान लेते हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, पहली लीड बनाया है और भीतर के पृष्ठों पर क्या कुछ है खास। अमर उजाला ने केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की वार्ता को लीड बनाया है। अमर उजाला ने हेडिंग दिया है, सरकार किसानों में नहीं टूटा गतिरोध, 8 को फिर होगी वार्ता। सोमवार को बड़ी उम्मीद के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ वार्ता के लिए बैठे, लेकिन ये बैठक भी पहले की 6 बैठकों की तरह ही बेनतीजा रही। किसान तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार के प्रतिनिधि कानूनों के प्रावधानों पर बिंदुवार चर्चा चाहते थे। अमर उजाला की दूसरी बड़ी खबर मुरादनगर की घटना है। इस मामले में ईओ समेत 3 अफसरों और ठेकेदार की गिरफ्तारी को दूसरी लीड बनाया गया है। यूपी में दिसंबर महीने में लाए गए धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश के समर्थन में 224 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखा है। इस खबर को भी अमर उजाला ने प्रमुखता देते हुए प्रकाशित किया है। यह पत्र राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण की अगुवाई में लिखा गया है। इसके पहले 104 पूर्व नौकरशाहों ने उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश 2020 का विरोध किया था। मुरादनगर मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती को भी अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें मेरठ मंडल और गाजियाबाद जिला प्रशासन के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। चीन की बड़ी कंपनी अलीबाबा के मालिक जैक मा 2 महीने से गायब हैं। इस मामले में चीन सरकार पर शक है। यह खबर भी अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। देश में बर्ड फ्लू ने फिर से दस्तक दी है। अमर उजाला ने लिखा है, हिमाचल में भी बर्ड फ्लू, 1700 पक्षियों की मौत। आइए अब दैनिक जागरण देखते हैं। मंगलवार के जागरण में भी मुरादनगर हादसा पर फॉलोअप दिया गया है और लिखा है, यह हादसा अफसरों की लापरवाही का नतीजा है। दैनिक जागरण की दूसरी बड़ी खबर केंद्र और किसान संगठनों की वार्ता पर है। जागरण ने हेडिंग दी है, किसान अड़े, नहीं बनी बात। जागरण ने रॉबर्ट वाड्रा से आयकर अफसरों की पूछताछ की खबर को भी पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी शुरू होने के साथ ही
चुनावी हिंसा ने कदम रख दिया है। अंबेडकर नगर में चुनावी हिंसा में 2 सगे भाइयों की हत्या की खबर भी पहले पृष्ठ पर प्रकाशित हुई है। दैनिक जागरण ने रिलायंस इंडस्ट्री के स्पष्टीकरण को भी जगह दी है। इसमें रिलायंस ने किसान संगठनों के आरोपों का जवाब दिया है। रिलायंस ने कहा है कि हमने ना तो कहीं ज़मीन खरीदी है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का हमारा इरादा है। टीकाकरण पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी जागरण में प्रमुख खबर है। इसमें श्री मोदी ने कहा है, सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए देश तैयार। अब देखते हैं दैनिक हिंदुस्तान ने क्या खास प्रकाशित किया है। किसान और केंद्र की वार्ता यहाँ भी पहली लीड खबर है। हिंदुस्तान लिखता है, गतिरोध, किसानों केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता बेनतीजा। मुरादनगर हादसे में आरोपी ईओ निहारिका सिंह के साथ जेई सुपरवाइजर और ठेकेदार की गिरफ्तारी दूसरी लीड है। हिंदुस्तान ने रोजगार से जुड़ी खबर को भी पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानकारी अपने पाठकों को दी है। कोरोना से बलिया के सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल की मृत्यु और कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी की खबरें भी सुर्खियों में हैं। अब नवभारत टाइम्स भी देख लेते हैं। नवभारत ने भी अन्य अखबारों की तरह ही मुरादनगर की घटना के फॉलोअप को पहली लीड बनाया है। इसने हेडिंग लगाया है, ईओ सस्पेंड, जेई और सुपरवाइजर संग गिरफ्तार। नवभारत की दूसरी बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी है। लिखा है, मेरठ में एक ही परिवार के 4 लोगों को कोरोना 2। किसान केंद्र वार्ता को नवभारत ने पहले पृष्ठ पर स्थान तो दिया है, लेकिन सिर्फ 2 कॉलम में, जबकि बर्ड फ्लू को खबर 3 कॉलम में पहले पृष्ठ पर ही है। चीनी कंपनी अलीबाबा के मालिक जैक मा के 2 महीने से गायब होने की खबर को नवभारत ने अंतिम पृष्ठ पर 2 कॉलम में प्रकाशित किया है। अब जान लेते हैं आज के समाचार पत्रों में संपादकीय किस विषय पर है और किस विषय को टिप्पणी के योग्य समझा है दैनिक समाचार पत्रों ने। अमर उजाला का संपादकीय है शमशान में मौत। अमर उजाला ने मुरादनगर हादसे पर आज संपादकीय दिया है। संपादकीय टिप्पणी में अमर उजाला लिखता है, गाजियाबाद के मुरादनगर में रविवार को एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान शमशान स्थल में छत गिरने से हुई 24 लोगों की मौत जितनी स्तब्ध कर देने वाली है, उतना ही दुखद और क्षोभ का कारण यह जानना है कि निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायतों के बावजूद समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। दैनिक जागरण ने संपादकीय दिया है उद्यमशीलता पर चोट। दैनिक जागरण ने रिलायंस इंडस्ट्री के उस स्पष्टीकरण को संपादकीय का विषय बनाया है जिसमें कहा गया है कि हमने ना तो ज़मीन खरीदी है और ना ही हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और करने का इरादा भी नहीं है। जागरण ने इस संपादकीय में वाम दलों की उस सोच पर तीखी टिप्पणी की है जिसके कारण कोलकाता से कानपुर तक तमाम उद्योग धंधे चौपट हो गए। हिंदुस्तान ने संपादकीय दिया है समाधान का इंतजार। दैनिक हिंदुस्तान ने केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई वार्ता को संपादकीय का विषय बनाया है। यह वार्ता पिछली वार्ताओं की तरह ही विफल रही है। इस पर हिंदुस्तान लिखता है, 8 जनवरी को अगली वार्ता होगी, लेकिन उससे पहले सरकार को अपने स्तर पर ठोस फैसले लेने की ज़रूरत है। देश इंतजार कर रहा है। बार बार एक ही बात या एक ही हट के साथ बैठना ठीक नहीं। हिंदुस्तान आगे लिखता है, आंदोलन ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खिंच रहा है और यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। क्या किसानों को मनाने की नई ठोस कोशिश हो सकती है? नवभारत टाइम्स ने संपादकीय दिया है साख का सवाल। नवभारत टाइम्स ने कोरोना वैक्सीन पर विपक्ष के सवालों और संदेह को अपने संपादकीय का विषय बनाया है। नवभारत लिखता है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों से निश्चित ही देश में कोरोना वैक्सीन के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष की बात को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह बात सही है कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए सरकार और उसके प्रतिनिधियों को सामने आकर स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर देना चाहिए। आज विशेष में हम चर्चा करेंगे किसान संगठनों और केंद्र सरकार की वार्ता की विफलता पर। कल विज्ञान भवन में किसान प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के साथ 7वें दौर की वार्ता हुई।
बड़ी उम्मीद थी कि इस कड़ाके की ठंड में कुछ समाधान निकलेगा, किसान प्रतिनिधि कुछ लचीला रुख अपनाएंगे और सरकार भी अपने रवैये में, अपने रुख में, दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन लाएगी। लेकिन दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बात पर अड़े रहने से वार्ता बेनतीजा रही और कोई उसका परिणाम नहीं निकला। लेकिन ये बात भी सही है कि यदि वार्ता में जब दो पक्ष बैठे हों तो वो दोनों अपनी बातों पर ही अड़े रहें और किसी भी समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश ही ना करें तो वार्ता बेनतीजा होनी ही है। किसान संगठनों को जब सरकार ने अध्यादेश के कानून के विधेयक के जो बिंदु हैं विधेयकों के, उन पर चर्चा के लिए कहा तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि हमें इन पर चर्चा ही नहीं करनी है, ये तीनों कानून तो वापस ही होने चाहिए। जबकि सरकार ने प्रयास किया कि किसान संगठन कुछ लचीला रुख अपनाएं, लेकिन कोई बात बनी नहीं। इसका जो एक सबसे बड़ा कारण समझ में आता है वो ये है कि किसान संगठनों की ओर से वार्ता में जब तक राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व या उनकी का प्रभुत्व रहेगा, वार्ता परिणति तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि ये वार्ता जब 7वें दौर की होनी थी सोमवार को, उसके पहले ही किसान संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों ने आगे के आंदोलन की रणनीति घोषित कर दी। इसका मतलब वो ये मानकर चल रहे थे कि हमें सरकार के साथ कोई बात नहीं माननी है और सरकार के साथ वार्ता सफल होगी ही नहीं। दूसरी तरफ सरकार को भी कुछ ऐसा विकल्प लाना चाहिए कि किसान जो इतनी सर्दी में बैठे हैं सड़क पर, आंदोलन कर रहे हैं और अनुशासित आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि अभी तक 1 महीना 10 दिन के आंदोलन में ये नहीं कहा जा सकता कि किसान संगठनों ने या किसानों ने कोई अनुशासनहीनता की है। किसानों ने पूरे अनुशासन के साथ आंदोलन किया है और उनकी मांगें हैं, उन पर कुछ गंभीरता से विचार करने के लिए कोई ऐसा समाधान केंद्र सरकार भी लाए जो कि किसान संगठनों को स्वीकार हो और उस पर समाधान निकले। यदि ये वार्ता जो अब होनी है, 8 तारीख को फिर वार्ता होगी और वो 8वें दौर की वार्ता होगी। आशा की जानी चाहिए कि 8वें दौर की वार्ता सफल होगी। अगर ये वार्ता 8वें दौर की भी सफल नहीं होती है तो फिर चिंताएं बढ़ जाएंगी, देश की भी और सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी और समाज के लिए भी। क्योंकि ये आंदोलन फिर सरकार के साथ टकराव की ओर ना बढ़ जाए, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। किसान संगठनों ने जो अपनी रणनीति घोषित की है उसमें 6 तारीख को तो कल एक ट्रैक्टर रैली निकालनी है। हालांकि ट्रैक्टर रैली से किसी तरह के कानून व्यवस्था की स्थिति तो खराब नहीं होगी, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करेगी कि कुंडली से पलवल का जो ये KMP एक्सप्रेस वे है उस पर रैली निकलेगी, तो उस पर सरकार हो सकता है कहीं रोकने की कोशिश करे, कहीं टकराव हो, लेकिन समझदारी से किसान संगठन भी काम लेंगे और सरकार भी काम लेके टकराव टलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो है 26 तारीख की घोषणा। किसान संगठनों ने घोषणा की है कि वे 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। गणतंत्र दिवस की जब परेड होगी तो किसान भी अपनी परेड करना चाहते हैं। ऐसे में सरकार हर हाल में इस परेड को रोकने की कोशिश करेगी और ये एक टकराव का कारण हो सकता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इसलिए इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। सरकार प्रयास करे, भरसक प्रयास करे, किसी भी तरह से किसानों को मनाने की कोशिश होनी चाहिए और किसानों की जो समस्याएं हैं, उनके जो बिंदु हैं उस पर चर्चा करें, कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकालें और किसान संगठन भी कुछ लचीला रुख लाएं
तभी समाधान होगा और ये सबके हित में है, देश के भी हित में है। इस पर जो अगली वार्ता है उसमें समाधान होना ही चाहिए। समाचार चक्र की समीक्षा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब कल फिर मिलेंगे कुछ नए समाचारों के साथ, नए समाचारों पर समीक्षा के साथ, संपादकीय पर टिप्पणी के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।